मंथन में जुट गई है। राजस्थान से 3 राज्यसभा की सीटों में से 2 पर भाजपा तय मानी जा रही है, तो उधर तीसरी सीट पर भी भाजपा चुनाव लड़ सकती है। उधर पार्टी आदिवासी, ओबीसी और उद्योगपतियों के साथ पुराने नेताओं वाले फैक्टर पर विचार कर रही है। राज्यसभा की रणनीति पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल सेन। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खासतौर से दिल्ली तक लॉबिंग भी अब बढ़ चली है। 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान से 3 सीटें खाली हो रही हैं और 3 सीटों के ऊपर बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 जो राज्यसभा सदस्य है वो निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर 2 सीटों की बात कर ली जाए, यहाँ पर राजस्थान भाजपा के अंदर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, सीनियर नेताओं की लिस्ट, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के नाम पर भी चर्चा हुई है। चर्चा इस आधार पर कि क्यों ना इन बड़े नेता जो हैं, जिनका संगठन में योगदान रहा है, इनको कहीं पर सेट कर दिया जाए। और हम देख भी रहे हैं कि राज्यसभा को लेकर इन चेहरों के ऊपर कोर कमेटी के अंदर मंथन करने के बाद में दिल्ली तक नाम भेजने की कवायद हो रही है। लेकिन इसके इतर अगर बात कर ली जाए और भी चेहरों की, तो राजस्थान भाजपा के अंदर मेवाड़ से एक नेता का नाम सामने आ रहा है, जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि क्यों ना यहाँ से अगर राज्यसभा की सीट भेजी जाती है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में वो सीट वहाँ पर आती है, तो ऐसे में जनरल जो वोट हैं वो बीजेपी को जाते हैं। लेकिन बीजेपी को वापस रिटर्न गिफ्ट जो है वो इन सीटों के ऊपर जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में पार्टी ये विचार कर रही है क्यों ना इन सीटों के ऊपर एक मंथन करते हुए एक ऐसे चेहरे को राज्यसभा भेजा जाए जो कि जनरल कास्ट से हो और राज्यसभा जो बड़ा सदन है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करे। और उसके बाद में जब राजस्थान में चुनाव हो तो इन सीटों के ऊपर खासतौर से बीजेपी को और कहीं ना कहीं मजबूत यहाँ पर किया जा सके, उसी को देखते हुए एक रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें देख रही है। एक फैक्टर ओबीसी मूल फैक्टर है, जिसमें पार्टी जो है मूल ओबीसी के जो कैंडिडेट है उस पर भी विचार कर रही है कि यहाँ से पार्टी जो है मूल ओबीसी चेहरे को देखते हुए राज्यसभा वहाँ पर भेज सके। उदयपुर से प्रमोद सामर का नाम है और मूल ओबीसी समीकरण में अगर देखा जाए तो पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जो है वो दावेदारों में शामिल हैं। एक उद्योगपति का नाम भी जो कि शेखावाटी बीकानेर की तरफ से आते हैं, नरसी कुल्हरिया का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि संघ की ओर से भी इस नाम की पैरवी जो है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। हम देख रहे हैं ये जो 3 सीटें हैं, ये तीनों सीटें जो हैं वो खाली होने के बाद में यहाँ पर अब ऐलान भी हो चुका है कि राज्यसभा के चुनाव कब यहाँ पर होंगे। तो ऐसे में पार्टी जो है वो मंथन तो कर रही है, लेकिन जो दावेदार हैं, जो ये अटकलें लगा रहे हैं कि वो इस सीट पर सही बैठ पाएंगे, वो भी अपनी ताकत को जोर आजमाइश करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को राज्यसभा की राह पर आगे बढ़ाती है, क्योंकि आदिवासी फैक्टर, सोशल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो उस फैक्टर को भी, मूल ओबीसी वाला फैक्टर भी जो है वो बीजेपी यहाँ पर देख रही है। और उसके साथ साथ पार्टी के सीनियर नेताओं वाला फैक्टर लगातार पिछले चुनाव से चल रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व तो मंथन कर लिया है, नाम आगे भेजने की कवायद हो चुकी है, लेकिन दिल्ली आखिरकार किस नामों पर मुहर लगाती है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज़ जयपुर।